आज पृथ्वी के हर एक कण में भारतीय पहचान मौजूद है। दुनिया के हर एक देश में भारतीय लोग रहते हैं। लेकिन जिस समय हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं, उस वक्त अंतरिक्ष में भी भारतीय दबदबा कायम है। भारत के ही रहने वाले शुभांशु शुक्ला आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं और पूरी दुनिया आज उस संदेश को सुन रही है जो हिंदी में दिया गया है। ये संदेश भारत के नाम है और इस संदेश को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करने पर एक चीज है जो कॉमन नजर आती है और वो है गर्व का भाव। आज अंतरिक्ष में सिर्फ एक शख्स की मौजूदगी ने 140 करोड़ भारतीयों के अंदर खुशियों की लॉन्चिंग की है और हमारा ये शो अपने आप एक ऐसा वाहिद शो है जो आपको आपके देश की तरक्की के बारे में तारीख दर तारीख पूरी तसल्ली के साथ जानकारी देता है। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक खबरों के ट्रैफिक में ऐसी खबरें अक्सर क्रैश हो जाती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक देशवासी को अपने देश की तरक्की को महसूस करने का पूरा अधिकार है और ये शो इसी भाव के साथ स्क्रिप्टेड है। ऐसे में आज शुभांशु शुक्ला के नाम की टिकट लेकर आपको अंतरिक्ष की वो कहानी सुनाती हूं जिसका कोई क्लाइमैक्स है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पिक्चर की तरह है जिसमें विजन की एक ऐसी रील लगाई गई जिसका कोई अंतिम छोर नजर नहीं आता। और यही है भारत की वो कहानी जिसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इंडिया स्टोरी में। आज पूरी दुनिया में भारत की उस उड़ान की चर्चा हो रही है जिसका नाम है एक्सियोम 4। ये एक स्पेस मिशन है जिसको एक भारतीय ड्राइव कर रहे हैं। 26 जून 2025 ये तारीख अब भारत के सामर्थ्य और संकल्प का एक पर्याय बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों को एक नई उड़ान दी है और ये भारत की उस आत्मनिर्भर क्रांति का प्रतीक है जो आजादी के बाद से आसमान को छू रही है। ये पूरी कहानी विज्ञान, संकल्प और स्वाभिमान के एक त्रिवेणी संगम की तरह है जहां पर भारतीय गर्व की डुबकी लगा रहा है। बीते 25 जून को दोपहर 12:01 पर जब फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस के साथ उड़ा और उसमें भारत का स्वाभिमान भी सवार था। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से सॉफ्ट डॉकिंग पूरी की। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हैच खुला और शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा तो उनके कंधों पर तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने कहा, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में लौटे हैं। ये मेरी यात्रा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा की उड़ान है। शुभांशु शुक्ला ने जो कुछ कहा वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास का घोषणा पत्र है जो औपनिवेशिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सितारे की तरह आसमान में चमक रहा है। सबसे पहले आपको शुभांशु का ये मैसेज जरूर सुनना चाहिए। आज अंतरिक्ष में भारतीय खाने की खुशबू भी महसूस की जा सकती है और इसकी वजह यह है कि शुभांशु अपने साथ मूंग दाल, आमरस और गाजर का हलवा साथ लेकर गए हैं और ये भारत की सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक संवेदनशीलता का प्रतीक है जो अंतरिक्ष की शून्यता में भी हमारी पहचान को जीवित रखता है। और ये गौरव सिर्फ शुभांशु का नहीं, बल्कि इसका हिस्सा वो भारत भी है जिसने साल 1947 की आजादी के बाद से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। साल 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान से सारे जहां से अच्छा कहा था और आज शुभांशु ने तिरंगे को आईएसएस पर लहराकर यह साबित किया कि भारत अब किसी की बैसाखी पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता के बूते सितारों को छू रहा है। शुभांशु की उड़ान
भारत की अंतरिक्ष क्रांति का एक पड़ाव है। आजादी के बाद जब भारत एक विकासशील देश था, तब हमने ये सपना देखा था कि एक दिन हम सितारों तक पहुंचेंगे। साल 1962 में इनकॉस्पार की स्थापना, 1969 में इसरो का गठन और फिर 1980 में रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण। यह भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की नींव थी। हमारे मंगलयान ने साल 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। चंद्रयान 3 ने साल 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर भारत को विश्व का पहला देश बनाया जिसने इस क्षेत्र में लैंडिंग की थी। और अब शुभांशु की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा गगनयान मिशन की नींव रख रही है, जो कि साल 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। और यह क्रांति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और रणनीतिक भी है। फिकी ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अंतरिक्ष बाजार साल 2024 में $8.4 बिलियन से बढ़कर साल 2033 तक $44 बिलियन का हो जाएगा। और ये भारत की इकोनॉमिक सोवर्निटी और ग्लोबल लीडरशिप का प्रतीक है। शुभांशु की उड़ान में इसरो और नासा की साझेदारी हमें भविष्य के बहुत सारे क्लू देती है। ये भारत के उस विजन का परिणाम है जो सेल्फ रिलायंस को साकार करता है। शुभांशु ने रूस के गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और फ्रांस की स्पेस मेडिसिन यूनिट में ट्रेनिंग ली, लेकिन उनकी नींव भारतीय वायुसेना और इसरो की आत्मनिर्भर प्रक्रिया ने रखी। शुभांशु जो कि 14 दिन आईएसएस पर रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें से 7 प्रयोग भारत के लिए खास हैं, जिसमें से एक है सैलेड जैसी पत्तेदार सब्जियों के बीज अंकुरित किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजा खाना, ताजा सब्जियां उगाई जा सकती हैं या फिर नहीं। दूसरा यह भी देखा जाएगा कि जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव कठिन से कठिन एनवायरनमेंट में भी पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, क्या यही सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं या फिर नहीं। तीसरा यह है कि मौजूदा समय में अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और ऐसे में इस एक्सपेरिमेंट के जरिए यह देखा जाएगा कि क्या इसे रोका जा सकता है, और अगर ऐसा संभव होता है तो इससे अंतरिक्ष में ह्यूमन सेटलमेंट की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। चौथा प्रयोग यह किया जाएगा कि क्या अंतरिक्ष में आम फसल जैसे कि चावल, गेहूं या दाल के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर उगाया जा सकता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इनकी क्वालिटी क्या कुछ अलग हो सकती है। इसके साथ ही ये एक्सपेरिमेंट्स गगनयान मिशन के लिए डेटा डिलीवर करेंगे, जो कि भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम का आधार बनेगा। 548 करोड़ 548 CR की लागत से इस मिशन में भारत ने न केवल धन बल्कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का भी इन्वेस्टमेंट किया है। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊंगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। अब देखिए, चांद के साथ तो हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी पूजा में चांद है, हमारी खूबसूरती के पैमाने में चांद है, हमारे रिश्ते में चांद है। और यही वजह थी कि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए इसरो को ना जानने वाले भी
रात भर जागे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असफलता पर सांत्वना तो सफलता पर खुश होते हुए पूरे भारत ने देखा था। और ऐसे में आज शुभांशु को अंतरिक्ष में देखते समय हमें यह भी जानना चाहिए कि हमने अपने अगले स्पेस मिशन चंद्रयान 4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है। उम्मीद यह है कि यह मिशन 36 महीनों में पूरा हो जाएगा और इस मिशन के लिए सरकार ने 2104 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा और इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को अटैच किया जाएगा, यानी कि डॉकिंग करेंगे और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। अगर आसान सी भाषा में कहूं तो अंतरिक्ष पर भी हमारा एक स्टेशन होगा। जैसे कि आज शुभांशु शुक्ला जिस स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, ये अमेरिका का एक स्पेस स्टेशन है, लेकिन आने वाले समय में हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे ही स्पेस स्टेशन पर ठहर कर रिसर्च करेंगे। Chandrayaan 4 is a concept that you are now developing as a continuation of the Chandrayaan series. So all of you know that our Honorable Prime Minister has announced that we will be landing on the moon and an Indian will land on the moon in 2040. So if that has to happen, then we have to have continuous moon exploration of various kinds. So Chandrayaan 4 is first step towards that, to send a craft to moon and collect sample and bring it back to Earth. और इस पूरे प्रोसेस का अगला पड़ाव वो स्टेशन होगा जो भविष्य में BAS यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। शुभांशु शुक्ला का आज स्पेस स्टेशन में होना उस नींव की तरह है जो बेसिकली BAS स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष पूजन के जैसा है। इसरो चीफ का कहना है कि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है और यह काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर किया जा सकता है, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। डॉकिंग के इस प्रदर्शन के लिए भारत ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने 2 सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 को कक्षा में स्थापित किया था और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और फिर अलग होने की तकनीक का परीक्षण करना था। 16 जनवरी 2025 को इन सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक डॉक किया गया था। यह सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है और इसरो इस प्रयास में है कि साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना ले, साल 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सके और वो मेड इन इंडिया तकनीक और क्षमता से। ये गगनयान प्रोग्राम का हिस्सा है मोदी सरकार ने, जिसका दायरा बढ़ाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास को भी मंजूरी दे दी है। रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम में BAS-1 यूनिट सहित 8 मिशन शामिल हैं, जिसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। गगनयान प्रोग्राम की टोटल फंडिंग को 11,170 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गगनयान में 3 दिन के मिशन के लिए 3 गगनयात्री को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। और यहां पर यह भी जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमें दुनिया से अलग करती है और आखिर दुनिया क्यों हमारी टेक्नोलॉजी को लूप में लगाकर देखना चाहती है। इसके पीछे की वजह है लो प्राइस में हाई राइज टेक्नोलॉजी। पहले अभियान में इसरो ने चांद की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटर भेजा था और उस पूरे मिशन पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरा मिशन 978 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा हुआ, लेकिन उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। चंद्रयान 3 में करीब 615 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसके लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि लैंडर और रोवर पर 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अब
अगर इसकी तुलना नासा से करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक लंबे अंतराल के बाद नासा भी चांद का अभियान करने वाला है, जिसे आर्टेमिस मून प्रोग्राम नाम दिया गया। और नासा का यह मिशन 2025 के लिए प्रस्तावित है और इसकी कुल लागत करीब 93 बिलियन डॉलर बैठती है। यानी नासा के मिशन का खर्च करीब 7,69,226 करोड़ रुपए है, जो कि चंद्रयान 3 की लागत की तुलना में 1,250 गुना ज्यादा है। अब आप ये समझ लीजिए कि मिशन करीब एक ही है, इसका लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन इसमें आने वाला खर्च अपने आप में भारत की सफलता को दिखाता है। बीते 51 सालों में इसरो ने ब्लैक एंड व्हाइट युग से HD तस्वीरों तक का सफर तय किया और इसीलिए आज हम आपको उन तस्वीरों के एक सफर पर भी लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर कैसे साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो आज चांद की चौखट पर ठाठ से बैठा है और जमीन पर देखे गए ख्वाब चांद पर मुस्कुरा रहे हैं। 20 जुलाई 1969 की वो तारीख जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की चांद पर चहलकदमी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही थी और इसी बीच कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो ख्वाब देख रही थी। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट चांद पर तिरंगा लहराने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। साल 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार का गठन किया गया। विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे। इनकॉस्पार के जन्म लेने के एक साल के अंदर ही साल 1963 में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था और इसे अमेरिका की मदद से तैयार किया गया। और अब ध्यान से सुनिएगा, उस रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च साइट तक पहुंचाने के लिए हमने बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया था। यानी कि हमारा भारत गुलामी के गर्त से निकला जरूर था, लेकिन हमारी चाहत में तब भी चांद था। 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पार का विस्तार हुआ और इसने इसरो का रूप ले लिया। हम उस वक्त अमेरिका से बहुत पीछे थे। अमेरिका उस खरगोश की तरह था जो शुरुआत में हमसे आगे निकल चुका था और हम किसी कछुए की तरह उसकी रफ्तार को देख रहे थे। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज हम अमेरिका से आगे हैं। चीन, रूस और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत वो पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर दस्तक दी थी। और आज अमेरिका के स्पेस स्टेशन के अंदर एक भारतीय की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। शुभांशु शुक्ला से पहले 3 अप्रैल 1984 को एक भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो रूस की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष से जो कुछ कहा था वो भी आपको आज एक बार फिर से जरूर सुनना चाहिए। आज इसरो अमेरिका के नासा के साथ स्पेस मिशन को अंजाम दे रहा है, लेकिन वक्त हमेशा से ऐसा नहीं था और इसे समझने के लिए आपको इसरो के संघर्ष की एक टाइमलाइन देखनी चाहिए, जो आपके लिए एक मोटिवेशन कोर्स की तरह काम करेगा। 19 अप्रैल 1975 रूस की मदद से पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। साल 1979 दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया गया। भास्कर 1 पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। साल 1980 SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया गया। SLV 3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। साल 1982 और 83 इनसैट 1 और इनसैट 2 को लॉन्च किया गया। साल 2013 भारतीय सेनाओं के लिए GSAT-7 को लॉन्च किया गया। इसरो ने पहली बार साल 2008 में चांद का रुख किया था। चंद्रयान 1 नाम का यह मिशन कामयाब रहा था और इसने पहली बार चांद पर पानी के होने की खोज की थी। चांद के बाद जब बारी आई मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की, तब 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया और अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचकर भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। उस तारीख से लेकर इस तारीख तक भारत ने कई स्पेस रिकॉर्ड बनाए हैं
और आज 41 साल बाद राकेश शर्मा ने जो शब्द स्पेस स्टेशन से कहे थे, वही शब्द आज एक बार फिर से गूंज रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का स्पेस स्टेशन में मौजूद होना इस बात का संकेत है कि भारत अंतरिक्ष क्रांति के उस दौर में है जिसके दूसरे छोर पर एक ऐसा भारत है जिसके हिस्से में अनंत संभावनाओं का ये पूरा आकाश आता है। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।